हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर लेकर आई हूँ, जो कि आपके प्रोज में लेसन 2 का है। चैप्टर 2 है आपका, ठीक है। चैप्टर 2 है कौन सा? नेल्सन मंडेला। आप सभी ने पढ़ रखा होगा। नेल्सन मंडेला एक फाइटर थे, है ना, फ्रीडम फाइटर। वो भी किसके? रंग भेद के, है ना। जो कलर डिफरेंस था, जो कलर को लेके जो वहाँ पे प्रताड़नाएँ दी जाती थी, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, उस बेसिस पे। तो कोई भी आपका लॉन्ग आंसर आए, कोई भी, फॉर ऑल क्वेश्चंस, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको यही वाला लॉन्ग आंसर जो मैं लिखवाने जा रही हूँ वो आपको नोट कर देना है, और फुल मार्क्स आपको ऑब्टेन करने का मौका मिल जाएगा, और आप फुल मार्क्स ले भी पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लॉन्ग आंसर, जो कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, बहुत ही सरल। Nelson Mandela was a real hero of, कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका के रियल हीरो थे, है ना। किसके? फिर कहाँ? उसके फ्रीडम मूवमेंट के, फ्रीडम मूवमेंट के, जो वहाँ की जो आज़ादी थी उसको मिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। हमको जो है स्टार्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ही टेल्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, मतलब अपने बारे में। ऑटोबायोग्राफी दैट द apartheid system was in its full swing in those days। इसका मतलब क्या हुआ? ही टेल्स में बताते हैं इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में, दैट द अपार्थाइड मतलब क्या होता है? रंग भेद, ठीक है। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। रंग भेद का जो चलन था उस समय दोस देश, उन दिनों में, वॉर इज फुल स्विंग मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे था, है ना। तो उसी बेसिस पे इनका जो है पूरी कथा दे रखी है आपके उसमें। आप हिंदी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जो बेस्ड बुकें होती हैं उसमें हिंदी भी दी जाती है, जिससे कि आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। तो क्या है? वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम of black people। ठीक है। स्नैच्ड मीन्स क्या होता है? छीनना। क्या है? वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल। उन दिनों गोरे लोगों ने काले लोगों की जो फ्रीडम थी वो छीन ली थी, आज़ादी थी वो छीन ली थी, है ना। जो कलर बेस्ड जो पूरा लेसन है आपका उसमें यही बताया गया है, और यही रियल स्टोरी भी है। तो क्या? दे वर not independent white people oppressed black people, या them लिख सकते हैं शॉर्ट वे में। ऑप्रेस मतलब प्रताड़ित करते थे, है ना, परेशान करते थे, ठीक है। एंड पुट देम इन जेल, या प्रिजन भी लिख सकते हैं। इजी लैंग्वेज है, याद नहीं आएगा तो जेल लिख देंगे तब भी सही रहेगा, है ना। और जेल में डाल देते थे, और क्या हो जाता था भाई। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस लिखवा रही हूँ जिससे कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। लिव द लाइफ ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलाम। वो जो है ब्लैक पीपल कैसा जीवन जीते थे? गुलामों जैसा जीवन जीते थे भाई। बंदी बना लेना, जेल में डाल देना, है ना। फिर क्या हुआ? तो उन्हीं के लिए मंडेला ने वॉइस उठाई थी। मंडेला रेज्ड मतलब आवाज़ उठाना होता है। इन वॉइस आवाज़, रेज्ड मतलब उठाना, एंड फॉट आवाज़ भी उठाई और लड़े भी, है ना। अगेंस्ट खिलाफ लड़े,
ठीक है। उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत की, तो क्या बन जाएगा, ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। किसके लिए की, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, है ना। स्ट्रगल भी जारी रखा उन्होंने। फिर फ्रीडम ऑफ द कंट्री किसके साथ, विद हिज कंपेनियंस, NIONS, है ना। ही स्ट्रगल वेरी हार्ड फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फॉर द लगेगा, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री विद हिज कंपेनियन, अपने साथियों के साथ उन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, है ना, देश को आज़ाद कराने के लिए। फिर they did not care for their lives, उन्होंने अपने जीवन की भी चिंताएं नहीं की, है ना। लगातार स्ट्रगल किया और लास्ट में उनको सफलता भी हासिल होती है। they sacrificed all the things, they sacrificed all the things या एवरीथिंग, जो भी ये लिखना चाहें लिख सकते हैं शॉर्ट वे में, जो भी आपको इजी लग रहा हो। इवन दे हैड गो टू जेल, जबकि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इवन दे हैड टू गो टू जेल, उनको जेल भी जाना पड़ा, ठीक है, लेकिन फ्री नहीं हुए जल्दी। बट दे डिड नॉट गेट फ्री, है ना। फिर क्या हुआ, मंडेला भी परफॉर्म किया। मंडेला ने क्या किया, मंडेला ने अपना बेस्ट दिया। मंडेला परफॉर्म हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, है ना। फिर उन्हें बेघर भी होना पड़ा, तो लिख सकते हैं ही हैड टू बिकम होमलेस, है ना। कोई भी लॉन्ग आंसर आए आपको यही लॉन्ग आंसर लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक लेसन जो है मैं कराती चलूँगी और आप इसका जो है एक एक सेंटेंस आप अच्छे से देखिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बना हुआ है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। उन्हें होमलेस भी होना पड़ा, बट ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपना डिसीजन नहीं, यानी कि फैसला नहीं बदला, डटे रहे एक ही बात पे। और लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट ही गॉट सक्सेस, उन्हें सक्सेस मिल गई, है ना। एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। तो क्या है कि उन्होंने जो है अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, और अंततः क्या हुआ, ही गॉट सक्सेस, उन्हें सफलता मिली। एंड ही बिकेम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि कैसे थे, ब्लैक थे, है ना। रंग रूप की लड़ाई में उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की, पहले राष्ट्रपति के रूप में। ओके, ये हमारा लॉन्ग आंसर हो गया। आपको लिखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, जिससे कि आपको लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।